जी तो भाई जी, परसों मैंने वीडियो बनाई थी कि काम जहाँ भी करें डॉक्यूमेंट अदर यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज़ में जाके सबमिट करवा सकते हैं। ऑप्शन एक स्पेन की भी मौजूद है, स्पेन में भी सबमिट करवा सकते हैं। कई दोस्तों ने स्पेन में सबमिट करवाए हुए हैं, काम वो माल्टा में ही कर रहे हैं। कैसे करवा सकते हैं मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो मेरी तरह जैसा कि बाकी दुनिया ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि अब क्रिसमस या न्यू ईयर पर तमाम पाबंदियाँ जो हैं वो हटने जा रही हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है वो कोरोना को शिकस्त हो चुकी है, तो कम अज़ कम ये सिचुएशन या ये डाउट हमारा क्लियर हो गया है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि सिर्फ 2 या 4 केसेस सामने आने पर ओमिक्रॉन, जिसको वेरिएंट का नाम दिया जा रहा है, तमाम मुल्क जो हैं वो अपनी सरहदें बंद करने पर गौर कर रहे हैं और कुछ ने कर भी दी हैं। इसराइल की मिसाल हमारे सामने है। एक मरीज़ सामने आने पर उसने तमाम किस्म का लॉकडाउन लगा दिया है। 14 दिन के लिए कोई बंदा नहीं आ सकता इसराइल। चलें, सही है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों की भी यही मिसाल है। हॉलैंड के हालात ज़रा इससे ज़्यादा कशीदा हैं। साउथ अफ्रीका से आने वाली फ़्लाइट में तकरीबन 68 बंदों में यही वेरिएंट पाया गया है। चेक रिपब्लिक हो, बेल्जियम हो, यूके हो, तमाम किस्म के वेरिएंट के किसी में 2 किसी में 3 मरीज़, और लोग इस हवाले से परेशान हैं कि ये वेरिएंट जो है वो 6x ताकत से फैलता है, यानी 6 गुना ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट से फैलने की सलाहियत रखता है। न्यू ईयर पे तमाम मुल्क खुलने की ये तमाम उम्मीद कम अज़ कम अभी फ़िलहाल दम तोड़ती दिखाई दे रही है। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैन पोजेज़ गॉड डिस्पोजेज़, यही सिचुएशन हमें बनती नज़र आ रही है। अल्लाह करे जी ये हालात ऐसे ना बने, हर किस्म के हालात जो हैं वो कंट्रोल हो जाएं। ये बात तो आप देख ही रहे हैं न्यूज़पेपर में कि उस मुल्क में आ गया, उस मुल्क में आ गया, और इसकी सज़ा किसको दी जा रही है? अफ्रीकन कंट्रीज़ को, कि वो इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार हैं। वो ये ज़िम्मेदार हैं या नहीं है वो तो एक अलग बहस है, लेकिन साउथ अफ्रीका कम अज़ कम शिकवा करता दिखाई दे रहा है कि हमने इस वेरिएंट को पकड़ा, डायग्नोज़ किया है, दुनिया के सामने लेके आए हैं, और तमाम मुल्कों ने हमारे ऊपर ही पाबंदियां लगा दी हैं। पाकिस्तान ने भी पाबंदी लगा दी है अफ्रीकन 6 या 7 मुल्कों पे कि बंदा नहीं आ सकता कोई भी। अल्लाह ना करे जी हालात वर्स्ट हों, लेकिन अगर इस जानिब हालात जाते हैं तो क्या तैयारियां? सारे मुल्क जो हैं अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं और कोई सिचुएशन उनको नज़र नहीं आती या कोई हल नज़र नहीं आता। अभी तमाम मुल्क कह रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ बूस्टर लगाने चाहिए, ये लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए। ज़ाहिर बात है हर मुल्क जो है वो अपने सिटीज़न्स के लिए इस हद तक जाता ही जाता है। भाई सवाल करते रहते हैं, भाई माल्टा के लिए अप्लाई किया हुआ है, माल्टा लॉकडाउन लगने का तो कोई ऐसा चांस नहीं है। माल्टा में किसी दिन केस ज़्यादा आते हैं, किसी दिन कम आते हैं। परसों आए थे 96, फिर आए 56 और अभी तकरीबन 70+ केस। हालात फिर भी कंट्रोल में है, कोई ऐसा मसला नहीं है। सारे वर्क हो रहे हैं, एम्बेसी भी वर्क कर रही है, VFS भी वर्क कर रहा है। इस सिलसिले में अभी तक फ़िलहाल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई लॉकडाउन ये वो कोई ऐसा चांस नज़र नहीं आ रहा, और दुआ करें मज़ीद भी आगे ही ऐसे भी हालात रहें, यानी अमन और सुकून रहे, कोई ऐसे वर्ष हालात पैदा ना हो, यही उम्मीद लगाई जा सकती है। बात करें सऊदी अरब से तो गुड न्यूज़ है कि उन्होंने तमाम इकामाजात में छुट्टी में 31 जनवरी 2022 तक फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन करने का ऐलान किया, या एक्सटेंड करने का ऐलान किया है। इकामा भी बढ़ जाएगा, छुट्टी भी बढ़ जाएगी और विज़िट वीज़ा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा उन्होंने एक और ऐलान किया है कि जिन्होंने सऊदी अरब में एक वैक्सीन की डोज़ लगवाई थी वो भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं, चाहे उन्होंने अपने होम कंट्री में वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई। उनके लिए 3 दिन का क्वारंटाइन है सिर्फ, वो भी हुकूमत के बताई हुए जगह पर क्वारंटाइन करेंगे। उनके लिए 3 दिन का क्वारंटाइन है, 5 दिन का नहीं है। 5 दिन का उनके लिए जिन्होंने अपने होम कंट्री में वैक्सीन लगवा रखी है, रिगार्डलेस उनके पास कोई भी वैक्सीन सर्टिफिकेट है, कोई भी वैक्सीन है, होम कंट्री में लगवा रखी है तो 5 दिन है। अगर सऊदी अरब से एक डोज़ लगवाई है तो 3 दिन है, सऊदी अरब से दोनों डोज़ लगवाई है तो कोई क्वारंटाइन नहीं है। गुड न्यूज़ है जी उनके लिए, जो कह रहे थे 31 नवंबर तक तो इकामा और छुट्टी वैलिड है, लेकिन उन्होंने ऐलान किया 1 दिसंबर का, तो 1 दिसंबर को तो हम जा ही नहीं सकते, कफ़ील भी हाथ नहीं पकड़ा रहा, अब क्या करें। बेहतर हो गई सिचुएशन, उन्होंने कहा अभी फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद कार तरीके से ऑटोमेटिक आपका इकामा और छुट्टी बढ़ जाएगी, आप जा सकते हैं। रिलीफ मिल गया है। 1 दिसंबर को चलो उन्होंने आने की दावत दी थी, लोगों का ख़त्म हो रहा था 30 नवंबर को, चले उनके लिए गुड न्यूज़ हो गई, जा सकते हैं सऊदी अरब जी, कोई मसला नहीं है। और जो ऐसे भाई हैं जो सऊदी अरब जाके अप्लाई करने का सोच रहे हैं, एम्बेसी भी यही कह रही है कि एंड ऑफ द मंथ आउटकम आपको पता चल जाएगा, सऊदी अरब जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप पाकिस्तान में ही 7, 8, 10 महीने से रह रहे हो, कोई मसला नहीं है। इकामा वैलिड था तो आप सऊदी अरब पहुँचे हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आते हैं जी, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप किसी और शेंगन कंट्री में भी जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं, PR कार्ड के लिए, पासपोर्ट के लिए, जो भी सिचुएशन रहती है। तो गुड न्यूज़ है, आप स्पेन में भी करवा सकते हैं। मेरे दोस्तों ने स्पेन में भी करवा रखे हैं, हालांकि वो वर्क कर रहे हैं स्टिल माल्टा में ही। माल्टा में वर्क करने के बावजूद स्पेन में डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रखे हैं।
ये है कि जो भी उनकी अपॉइंटमेंट आएगी म्यूनसिपल ऑफिस से, जो भी उनकी कम्युनिकेशन होगी, लेटर वगैरह आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि स्पेन में जो भी आपने डिक्लेयर कर रखा है कि ये मेरा हाउस है, वो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल ऑफिस जो है वो वहाँ पर लेटर्स वगैरह भेजेगा। जो भी आपके साथ कम्युनिकेशन करनी हुई, कम से कम जो बंदा उस एड्रेस पर रह रहा हो, इतना नेक हो या इतना अच्छा हो, वो आपको वो लेटर कन्वे कर सके। क्योंकि लोग फाड़ के फेंक देते हैं, वो कहते हैं दफ़ा हो जा, काम उधर कर रहा है, डॉक्यूमेंट इधर सबमिट करवा रखे हैं। हमारा काम होना चाहिए कि तेरा काम होना चाहिए। तेरा काम क्यों होना चाहिए? ये हमारे यार दोस्ती होते हैं जो ऐसा काम करते हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, अच्छे बंदे भी होते हैं, बुरे बंदे भी होते हैं। बहरहाल बंदा वो हो जो म्यूनसिपल ऑफिस से आने वाले लेटर के मुतालिक आपको बता सके कि ये सिचुएशन चल रही है, आपने फ़लाँ डेट को जाना है, फ़लाँ को वो ये कह रहे हैं, ये मांग रहे हैं। कम से कम आपकी कम्युनिकेशन एक्टिव हो, लाइव हो, फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का। अब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आगे हुए माल्टा काम कर रहे हैं, पीछे पता ही नहीं है, उन्होंने बुलाया था आप गए ही नहीं हैं, या जो कोई डॉक्यूमेंट मांगा था आपने उन्हें दिया ही नहीं है, तो फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने का भाई कोई फ़ायदा नहीं है। यही मिसाल अदर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में भी है। वहाँ भी करवाएंगे तो कम से कम आपकी कन्वर्सेशन जो है वो एक्टिव होनी चाहिए उनके साथ। दोस्तों ने करवाए, बाद में उनके जो दोस्त स्पेन में थे, इटली में थे, उन्होंने बताया कुछ नहीं भी क्या करना क्या नहीं, तो वो अपनी मौत आप मर गए डॉक्यूमेंट। भाई जिसका फीडबैक ही नहीं लेना, जिसका कोई आउटकम ही नहीं है, तो फिर उसका क्या फ़ायदा। ये तमाम बातें आप जहन में रखें। लेकिन यह है कि सबमिट करवा सकते हैं काम, चाहे माल्टा में ही करते रहें, कार्ड बनवाएं अपना, जो भी है वर्क स्टार्ट करें। जब समझते हैं फ्री डेज़ मिल रहे हैं, आप स्पेन जाएं, इटली जाएं, पुर्तगाल जाएं, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी लीगल एंट्री है, आए जाएं, कोई मसला नहीं है। ये बात होगी क्लियर। लॉकडाउन ये वो ऐसी भाई कोई सूरत हाल नहीं है। दुआ करेंगे हालात जो हैं वो लॉकडाउन की तरफ ना ही जाएँ। आवाम बहुत परेशान है, बहुत लंबे से अरसे से इंतज़ार कर रही है, बहुत पैसा खर्च किया हुआ है, कई के अंडर प्रोसेस हैं, कई के अंडर पाइपलाइन है, कोई कुछ है, कोई कुछ हालात में बैठा हुआ है। सबके हालात इंशाल्लाह बेहतर हों, यही दुआ करनी चाहिए। वीडियो हो गई है बहुत तवील, मेरा ख्याल है इसका अख्ताम यहीं पे करना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।